वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से इजीली इस तरह की सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक न्यू डॉक्यूमेंट बना लीजिएगा जिस भी साइज़ की आप पोस्ट बनाना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर 1080 बाई 1080 का एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाया है क्योंकि मैं ये इंस्टाग्राम के लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पर आपको एक फ़ोल्डर दिखाता हूँ। मेरे पास ये एक फ़ोल्डर है, इसमें 2 से 3 इमेजेस हैं। इनको यूज़ करते हुए हम इस पोस्ट को डिज़ाइन करेंगे। इस शू वाले इमेज को मैं यूँ ड्रैग करते हुए फोटोशॉप में लेके आता हूँ। इस पर राइट क्लिक करते हुए इसे फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर रहा हूँ और यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। कलर पिकर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं इसका पिंक कलर लेना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ से कलर पिक करता हूँ और ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फ़िलहाल के लिए इसको हाइड कर देंगे। ये देखिए कलर पिक हो चुका है। बैकग्राउंड वाली लेयर को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे ग्रेडियंट। यहाँ ग्रेडियंट में आने के बाद इस बार पे क्लिक करेंगे। बेसिक्स में जाने के बाद ये देखिए जो हमने कलर पिक किया था उसके साथ वाइट शो हो रहा है, इसको सिलेक्ट करेंगे। अब हम इस हेड की मदद से कलर्स चेंज करेंगे। इस वाले हेड पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से भी मैं ये देखिए पिंक कलर ही सिलेक्ट करूँगा और ओके पे क्लिक करेंगे। और इस वाले हेड पे मैं डबल क्लिक करते हुए इसको मैं थोड़ा सा डार्क करूँगा इस तरह से और ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से भी ओके पे क्लिक करेंगे। इसके एंगल को मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा। इसके एंगल को यहाँ पे मैं 130 टाइप करता हूँ। स्केल 100% ही रखेंगे। अगर आप इसको रिवर्स करना चाहते हैं, ये देखिए मैंने इसको रिवर्स किया है। डार्क वाला एरिया इस तरफ आ चुका है और ओके पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से मैं रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ और इस तरह से एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। इसमें मैं वाइट कलर फिल कर देता हूँ। ड्रा करने के बाद मैं ऑल्ट प्रेस करते हुए ये देखिए इसी की एक कॉपी ले रहा हूँ इतने गैप के साथ। फिर से एक कॉपी लेंगे। इसी तरह पूरे कैनवस पे इसकी कॉपीज़ बनाएंगे। ये कॉपीज़ बनाने के बाद इन तमाम कॉपीज़ को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। शिफ्ट प्रेस करते हुए मैंने सेलेक्ट किया है और इन पर राइट क्लिक करते हुए कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। कंट्रोल टी प्रेस कर रहा हूँ और इसको मैं इस तरह से रोटेट करूँगा और इस तरह इसको रिसाइज करेंगे, बड़ा करेंगे इस तरह से और यहाँ से ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे, इसे फिट टू स्क्रीन देखते हैं। नेक्स्ट मैं इसको थोड़ा सा ब्लर भी करूँगा। यहाँ से जाएंगे फिल्टर में ब्लर और यूज़ करेंगे गशियन ब्लर। यहाँ आने के बाद इसकी वैल्यू मैं 5.5 टाइप कर रहा हूँ और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब मैं इसकी ओपेसिटी को भी कम करूँगा। यहाँ पे इसकी ओपेसिटी को मैं 70% टाइप करता हूँ और इसके कलर को भी चेंज करेंगे। यहाँ से जाएंगे इफेक्ट्स में और कलर ओवरले पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ से सेम कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं पिंक, लेकिन उसका शेड थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा। इसको ये देखिए मैं यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये शेड रख सकते हैं और ओके पे क्लिक कर देंगे। ओपेसिटी भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं फ़िलहाल 70 ही रख रहा हूँ और इसके बाद यहाँ से एंटर कर देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ से फिर से शू वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको अनहाइड करेंगे और इसको मैं यूँ मूव करते हुए थोड़ा सा राइट पे लेके आता हूँ। इस तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद मैं इसके बैकग्राउंड पर थोड़ी सी लाइटन ऐड करूँगा, यानी शाइनिंग ऐड करेंगे। इसके लिए मुझे इससे नीचे एक लेयर ऐड करनी है। कंट्रोल प्रेस करते हुए न्यू लेयर वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। ये देखिए नीचे ब्लैंक लेयर ऐड हो चुकी है। अब आप अपने कीबोर्ड से भी प्रेस करिएगा। ब्रश टूल सेलेक्ट कर लीजिएगा। ब्रश का साइज़ मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। मेरा फोरग्राउंड कलर वाइट है। ओपेसिटी फ्लो 100% और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। ये देखिए शाइनिंग ऐड हो चुकी है। अब हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। नॉर्मल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे ओवरले। इसको रिसाइज करेंगे। अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो कंट्रोल टी प्रेस कीजिए और इस तरह से इसको रिसाइज कर लीजिएगा और इस जगह पे एडजस्ट कर लीजिए और इसके बाद यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से एलिप्स टूल सेलेक्ट करेंगे। इसका कलर आप यहाँ से चेंज कर लीजिएगा। स्ट्रोक को मैं यहाँ पे बंद रख रहा हूँ। ये देखिए यहाँ से स्ट्रोक को बंद किया हुआ है। कलर पिकर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं येलो में आऊँगा और बिल्कुल लाइट कलर सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, ये देखिए, और ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। और इस तरह से शिफ्ट प्रेस करते हुए मैं इसको यहाँ पे एक सर्कल बना रहा हूँ इस तरह से।
इसका साइज़ आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैं फ़िलहाल इतना ही रख रहा हूँ। हम इन साइज़ को बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये सर्कल बना लेने के बाद अब हम यहाँ पे शेडो अप्लाई करेंगे इस शू का। शू को फिर से सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से जाएंगे एफएक्स में और यूज़ करेंगे ड्रॉप शेडो। ये देखिए शेडो अप्लाई हो चुका है। इसकी वैल्यू यहाँ पे मैं 3 टाइप कर रहा हूँ, साइज़ को मैं यहाँ पे 5 टाइप करूँगा और ओपेसिटी को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहा हूँ। ये देखिए 80% पे रख रहा हूँ और ओके पे क्लिक कर देंगे। ये शेडो हमने अप्लाई कर दिया है। अब इस स्मार्ट फिल्टर पे यानी इस शेडो वाले फिल्टर पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे क्रिएट लेयर। इससे ये होगा, ये अलग लेयर एक बना देगा। ये देखिए यहाँ से ओके कर दीजिएगा। ये देखिए ये अलग लेयर बन चुकी है। मैं आपको हाइड करके दिखाता हूँ। ये एक अलग से लेयर बन चुकी है। इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ। इस तरह से थोड़ा सा एरो की मदद से राइट की तरफ लेके जाऊँगा और इसके बाद यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। अब हम इसको ब्लर करेंगे। इसके लिए यहाँ से मैं जा रहा हूँ फिल्टर में, ब्लर, और यूज़ करेंगे गशियन ब्लर। यहाँ इसकी वैल्यू को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा। मैं यहाँ पर इसको 8 टाइप करता हूँ और ओके पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद मैं इस पर लेयर मास्क ऐड करूँगा क्योंकि मुझे इस एरिया से इसको कम करना है और यहाँ से मैं चाह रहा हूँ ये इसी तरह सेम वैल्यू रहे। तो इसके लिए मैं यहाँ से लेयर मास्क ऐड कर रहा हूँ। अपने कीबोर्ड से बी प्रेस करेंगे, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे। ओपेसिटी को मुझे कम करना है, यहाँ पर मैं 10% टाइप करता हूँ और इसके साइज़ को मैं कम करते हुए अपना फोरग्राउंड कलर ब्लैक रखिएगा और ये देखिए इस तरह से पेंट करेंगे। मैं सिर्फ पीछे वाले एरिया पे पेंट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाँ से इसको कम करना है। मैं चाह रहा हूँ फ्रंट पे ये जो इसकी वैल्यूज़ है सेम रहे। ये देखिए इस तरह से पेंट कर लेने के बाद अब ओवरऑल इसकी ओपेसिटी को भी मैं एडजस्ट करूँगा। मैं यहाँ पे इसको 80 टाइप करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे 80 टाइप कर दिया मैंने और इसके बाद यहाँ से एंटर कर देंगे। मैं फिर से इस वाले थंबनेल को सिलेक्ट करता हूँ जो कि शेडो वाला थंबनेल है और इस बार मैं फिर से जाऊँगा फिल्टर में, ब्लर, और इस बार यूज़ करेंगे मोशन ब्लर। यहाँ आने के बाद इसके डिस्टेंस को मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, यानी 240 टाइप कर देते हैं इस पर और ओके पे क्लिक कर देंगे। फिर से मास्क को सिलेक्ट करता हूँ, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे और ये जो बाहर वाला एरिया यानी जो लेफ़्ट साइड से बाहर आ चुका है यहाँ पर आप पेंट कर दीजिएगा। इसको ख़त्म करेंगे इस तरह से। ब्रश का साइज़ आप कम या ज़्यादा करते हुए इसको एडजस्ट कर लीजिएगा और इस तरह से परफेक्ट शेडो बना दीजिएगा। ये देखिए शेडो क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करेंगे। अपने कीबोर्ड से मैंने टाइप टूल सेलेक्ट किया है, टी प्रेस करते हुए ये देखिए टाइप टूल सेलेक्ट किया है। यहाँ से आप जो भी फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं कर लीजिएगा। मैं यहाँ से एक्लिन फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ। इसका साइज़ मैं 100 टाइप कर रहा हूँ। कलर वाइट रखेंगे और यहाँ क्लिक करते हुए आप जो भी वर्ड टाइप करना चाहते हैं कर लीजिए। मैं यहाँ पे मेगा टाइप कर रहा हूँ और एंटर कर देंगे। इसी की एक और कॉपी बनाएंगे। ऑल्ट प्रेस करते हुए ड्रैग कर रहा हूँ नीचे की तरफ, टी प्रेस करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मैं सेल टाइप करूँगा और एंटर कर देंगे। इसके साइज़ को मुझे इंक्रीज़ करना है। यहाँ पे मैं 200 टाइप कर रहा हूँ और इसको यूँ मूव करते हुए इस जगह पे रखेंगे। करैक्टर पैनल को ओपन कर लेते हैं यहाँ से और इसका कलर चेंज करने के लिए यहाँ से मैं येलो कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ। कलर्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी रखना चाहते हैं रख लीजिए। फ़िलहाल मैं येलो सेलेक्ट करूँगा और ओके पे क्लिक कर देंगे। मेगा वर्ड को भी सिलेक्ट करते हैं और इसको मैं थोड़ा सा लेफ्ट करता हूँ, इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे और इन दोनों को सिलेक्ट करते हुए ओवरऑल इस तरह मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आऊँगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे लोगो भी ऐड करेंगे। मेरे पास इस वक्त कोई लोगो नहीं है तो मैं इसी टेक्स्ट की कॉपी लेता हूँ और इसको यूँ ड्रैग करते हुए टॉप पे लेके जाऊँगा और यहाँ पर मैं लोगो हेड टाइप कर लेता हूँ। इसका मैं फ़ॉन्ट भी चेंज करूँगा और यहाँ से इसका मैं फ़ॉन्ट ये चेंज करता हूँ। फ़ॉन्ट्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी चूज़ करना चाहें कर लीजिएगा और इसका साइज़ भी कम करूँगा। ये देखिए मैंने 40 टाइप किया है और इसको यूँ ड्रैग करते हुए यहाँ से लेफ़्ट लाइन करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूँ। इस तरह से आप कोई भी लोगो भी ऐड कर सकते हैं। मुझे यहाँ थोड़ा सा और टेक्स्ट ऐड करना है। इसी टॉप वाले टेक्स्ट यानी जो लोगो हेयर वाला टेक्स्ट है इसको मैं ड्रैग करता हूँ ऑल्ट प्रेस करते हुए। इसी की कॉपी लेंगे, टाइप टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ जो भी आप टाइप करना चाहते हैं कर लीजिए। मैं यहाँ पर न्यू अराइवल
फुटवेयर ये टाइप करूँगा और इसको भी यूँ सेंट्रलाइज कर लेंगे इनके, इस तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब इन तीनों लेयर्स को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखिए शिफ्ट प्रेस करते हुए, और यहाँ से इसको सेंट्रलाइज कर लेंगे। ये आपकी मर्ज़ी है, आप लाइन किस तरह से करना चाहते हैं। मैगो को मैं थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ लेके जाता हूँ। इस तरह से एडजस्ट कर लेने के बाद यहाँ नीचे हम एक बटन क्रिएट करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ से फिर से टाइप 2 सेलेक्ट करता हूँ, या आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं इसको। ये देखिए इसी टेक्स्ट को मैं कॉपी कर रहा हूँ, इसको नीचे लेके आता हूँ और इसको मैं इस बार शॉप नाउ टाइप करूँगा और एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ से मैं राउंडेड रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करूँगा और एक बटन क्रिएट करेंगे। ये देखिए इस तरह से मैं इस साइज़ में एक बटन क्रिएट कर रहा हूँ। बटन क्रिएट कर लेने के बाद शॉप नाउ को सिलेक्ट करेंगे, जो टेक्स्ट है इसको यहाँ से ड्रैग करते हुए टॉप में ले आएंगे। इसका कलर भी आप चेंज कर लीजिएगा। यहाँ से इसका कलर फ़िलहाल मैं ब्लैक सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको यूँ ड्रैग करते हुए इस बटन के अंदर ले आएंगे और दोनों को सिलेक्ट करते हुए ये देखिए शिफ्ट प्रेस करते हुए दोनों को सिलेक्ट किया, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इसको सेंट्रलाइज कर लेंगे। नेक्स्ट मुझे यहाँ से लग रहा है जो शू वाला एरिया है इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, इसको मैं थोड़ा छोटा करना चाह रहा हूँ। इसके लिए मैं शू को सिलेक्ट करूँगा, इसके साथ साथ इसका जो शेडो था इसको भी सिलेक्ट करेंगे और जो नीचे सर्कल है इसको भी सिलेक्ट करेंगे और इन पर राइट क्लिक करते हुए इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दीजिएगा। ये देखिए ये एक ही लेयर बन चुकी है। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको मैं रीसाइज कर रहा हूँ, थोड़ा छोटा कर रहा हूँ और थोड़ा सा लेफ़्ट पे भी लेके आ रहा हूँ और नीचे भी लेके आएंगे। इस तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा जहाँ भी आप रखना चाहते हैं और इसके बाद यहाँ से ओके कर दीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं अपने फोल्डर को फिर से ओपन कर रहा हूँ। मेरे पास ये एक एरो का PNG इमेज है, इसको यूँ ड्रैग करते हुए मैं यहाँ इसमें लेके आता हूँ और इस तरह से रोटेट करेंगे। इसको रीसाइज भी करना है मुझे इस तरह से और यहाँ पर लेके आऊँगा, थोड़ा सा और रोटेट करूँगा इस तरह से और यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। इसका कलर मुझे वाइट करना है, FX में जाएंगे और यूज़ करेंगे कलर ओवरले और यहाँ से मैं इसका कलर वाइट करूँगा और ओके पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए ये वाइट हो चुका है। इसके बाद यहाँ से फिर से मैं लिप्स टूल सेलेक्ट करता हूँ और इस तरह से एक और सर्कल ड्रा करेंगे इस साइज़ में। इस तरह से ड्रा करने के बाद इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। टाइप 2 सेलेक्ट करेंगे, यहाँ क्लिक करते हुए मुझे यहाँ पे 50% टाइप करना है। मैं 50% ऑफ लिखना चाह रहा हूँ और यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। इसका फ़ॉन्ट भी चेंज करेंगे और इस बार मैं यहाँ से सेंचुरी गोथिक सेलेक्ट करता हूँ, इसको बोल्ड कर देंगे। यूँ ड्रैग करते हुए यहाँ इसके अंदर लेके आ रहा हूँ, कंट्रोल टी प्रेस कर रहा हूँ और इसको शिफ्ट प्रेस करते हुए प्रोपोर्शनली बड़ा कर रहा हूँ इस साइज़ में। थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ऑल्ट प्रेस करते हुए मैं इसी की कॉपी ले रहा हूँ और इसका मैं ऑफ टाइप करूँगा और एंटर कर देंगे और यहाँ से इसको मैं रेगुलर करूँगा और इसको थोड़ा सा छोटा भी करेंगे। यहाँ पे मैं 60 टाइप करता हूँ और एंटर कर देंगे। इसको थोड़ा सा मैं सेंट्रलाइज करूँगा इसके साथ साथ। ये देखिए इस तरह सेंट्रलाइज कर लीजिएगा। अब मैं इसके सर्कल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल प्रेस करते हुए मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखिए सिलेक्ट हो चुका है। अब अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस कर रहा हूँ, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे वार्प और मैं यहाँ से इसको थोड़ी सी शेप दे रहा हूँ। देखिए इस तरह से इसको इस तरह से शेप दे देंगे। यूँ शेप देने के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। अब हम यहाँ से जाएंगे FX में और यूज़ करेंगे स्ट्रोक। मुझे इस पर स्ट्रोक अप्लाई करना है। इसका साइज़ मैं यहाँ पे 2 पिक्सल रख रहा हूँ, कलर वाइट रखेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ वापस आने के बाद इसकी फिल को हम 0 करेंगे, ओपेसिटी को 0 नहीं करना। फिल को यहाँ से यूँ ड्रैग करते हुए ये देखिए मैंने 0 कर दिया। इसी लेयर की एक और कॉपी बनाएंगे, कंट्रोल J प्रेस किया मैंने, एक और कॉपी बन चुकी है। कंट्रोल T प्रेस करेंगे और इस तरह से इसको रोटेट कर देंगे और इसके बाद फिर से ओके पे क्लिक कर देंगे। अब इस टेक्स्ट के कलर को भी चेंज करेंगे, यानी वाइट करेंगे। इन दोनों टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ, करैक्टर पैनल को ओपन कर रहा हूँ और यहाँ से इसको भी वाइट सेलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ से मैं एरो को सिलेक्ट करूँगा, ये देखिए
और ऑल्ट प्रेस करते हुए इसको यूँ ड्रैग करेंगे। कंट्रोल टी प्रेस कर रहा हूँ, इसको भी रोटेट कर रहा हूँ और फिलहाल मैं इसको यहाँ रखता हूँ और यहाँ से ओके कर देंगे। जो शू है इसका साइज़ मुझे अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, इसको मैं यूँ सेलेक्ट करूँगा। कंट्रोल प्रेस करते हुए मैंने क्लिक किया, ये देखिए सिलेक्ट हो चुका है। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको मैं इस तरह से थोड़ा सा और छोटा करूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा। ये देखिए थोड़ा सा छोटा है। शिफ्ट प्रेस करते हुए इसको रिसाइज कीजिएगा इस तरह से और ओके पे क्लिक कर देंगे। और इस बटन को, ये देखिए मैं दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं इस तरह यूँ ड्रैग करते हुए यहाँ इस टेक्स्ट के सेंट्रलाइज करूँगा और थोड़ा सा इसको ऊपर भी करेंगे। अब हम इस पर भी यही अप्लाई करेंगे जो हमने सर्कल पे अप्लाई किया था। इस बटन को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से जाएंगे इफेक्ट्स में, स्ट्रोक, सेम वही प्रोसेस है, वाइट कलर 2 पिक्सेल्स और ओके पे क्लिक कर देंगे और यहाँ इसकी ओपेसिटी को भी 0 करेंगे, सॉरी इसकी भी फिल को 0 करेंगे। शॉप नाउ टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और इसका कलर भी वाइट कर देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब मैं इस एरो को सिलेक्ट करता हूँ और इसको इस बार मैं थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ लेके आऊँगा, इसके मुताबिक एडजस्ट करेंगे इस तरह से। शू को भी सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ और इस तमाम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए कंट्रोल टी प्रेस कर रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा इस तरह से और यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। इस टेक्स्ट को हमने बड़ा किया है तो इस बटन को भी फिर से अलाइन करेंगे। ये देखिए इसको मैं थोड़ा सा राइट पे लेके आता हूँ और इसको यहाँ से इसके सेंट्रलाइज कर दिया मैंने। इसी तरह इस एरो को भी सिलेक्ट करेंगे और इसको भी मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ इस तरह से, यहाँ इसको भी एडजस्ट कर लेंगे। लास्ट में हम यहाँ पे फ़ोन नंबर ऐड करेंगे। इसके लिए मैं इसी टेक्स्ट लेयर की एक और कॉपी बना लूँगा और प्रेस करते हुए ये देखिए यूँ ड्रैग किया मैंने, इसकी कॉपी ले लिए और यहाँ रखने के बाद टी प्रेस करेंगे, टाइप 2 सेलेक्ट करेंगे और जो भी फ़ोन नंबर है आप ऐड कर सकते हैं। इस तरह से फ़ोन नंबर ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं +1 दूंगा। इस तरह से फ़ोन नंबर ऐड करने के बाद इसके साइज़ को मैं थोड़ा कम करूँगा, यहाँ पे मैं 30 टाइप करता हूँ और एंटर करेंगे। एलिप्स 2 सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ इस साइज़ में। इसका कलर प्योर वाइट रखेंगे और यहाँ से इसको बंद कर देंगे। इस फोल्डर को ओपन करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास आइकन है ये देखिए फ़ोन का, इसको यूँ ड्रैग करते हुए यहाँ लेके आता हूँ, रिसाइज कर रहा हूँ, यूँ रोटेट करेंगे और यहाँ इसके ऊपर लाने के बाद जूम इन कर लेते हैं। इसके ऊपर एडजस्ट करेंगे इस तरह से। इसका कलर चेंज करेंगे, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और यूज़ करेंगे एफएक्स में कलर ओवरले और इसका सेम कलर अप्लाई करेंगे जो बैकग्राउंड पे है ये देखिए। और इसके बाद इसको मैं थोड़ा रिसाइज करूँगा इस तरह से। दोनों को सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से हॉरिजॉन्टली वर्टिकली इसको सेंट्रलाइज कर लीजिएगा। अब इन दोनों को इस फ़ोन नंबर के भी बराबर में रखेंगे इस तरह से। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। अब आप तीनों लेयर्स को सिलेक्ट कर लीजिएगा और राइट की तरफ लेके जाएंगे। इसको भी अलाइन करेंगे यहाँ से शू के साथ, आप देख सकते हैं। यहाँ से इसको अलाइन कर दीजिएगा, ये इस जगह पे रख रहा हूँ मैं, इस तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा। इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करते हुए अब आप देख सकते हैं हमारी सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन हो चुकी है। ये देखिए इस तरह इन स्टेप्स पे अमल करते हुए आप भी इस तरह की पोस्ट को इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।